हाय दोस्तों, मैं इंजीनियर सोनू। मैंने आपको सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज के बारे में पार्ट 6 करा दिया था। और ये पार्ट 7 है। ठीक है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें। ठीक है, स्किप बिल्कुल ना करें। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी नॉलेज क्योंकि क्या होता है, स्किप जब स्किप करते हो तो कुछ नॉलेज रह भी जाती है, जिससे कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती है, तो इसलिए स्किप ना किया करें। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? व्हाट इज़ द डाई ऑफ स्लम रॉड? यानी कि जो जो आपने स्लम देखी होगी, जो स्लम जो होती है उसका डाया कितने का रखा जाता है। जैसे ये स्लम होती है, मैं आपको इसका चित्र दिखाता हूँ। ये ये स्लम होती है, ठीक है। और स्लम की ये रॉड होती है, उसका डाया कितना होता है, यानी उसका जो डाया यानी जैसे ये रॉड है, इसका डाया कितने का रखता है, वो रखते हैं 16 डाया का रखते हैं। ठीक है। और मैं आपको इस पर डिटेल वीडियो डालूंगा। मैं जो स्लम टेस्ट होते हैं उस पर पूरी वीडियो डालूंगा। ये कितने का होता है, ये कितने का होता है, इस हाइट कितने की होती है, इसकी हाइट कितने की होती है। फिलहाल तो इसको आप ये याद रखिए, जो जो टैंपिंग रॉड जो होती है उसका डाया कितना होता है, 16 होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। पहला हो गया। दूसरा, हाउ मैनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड इन 1 मीटर क्यूब? यानी कि 1 मीटर क्यूब, जैसे ये अपना कोई क्यूब है। ठीक है। ये अपना कोई क्यूब है, इसकी लेंथ जो 1 मीटर है, इसकी विड्थ भी यो है, इसकी विड्थ जो 1 मीटर क्यूब है, इसकी लेंथ भी 1 मीटर है, और इसकी हाइट यानी थिकनेस ये भी 1 मीटर है। तो टोटल मिला के 1 मीटर क्यूब हो गया। 1 × 1 × 1, टोटल 1 मीटर क्यूब। ठीक है। ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब हो गया। तो इसमें 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स आएंगी? इसमें आएंगी 500 ब्रिक्स। 500 ब्रिक्स आएंगी इसमें। 550 ब्रिक्स आएंगी, सॉरी, 550 ब्रिक्स आएंगी। ये क्या है, ये कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया गया है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि ये 1 मीटर क्यूब होती है, उसमें 550 ब्रिक्स आती हैं। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, आउटर वॉल एंड इंटीरियर वॉल शुड बी। यानी कि जो आउटर वॉल होती हैं, जैसे जैसे इसमें तीसरा क्वेश्चन था, इसमें अबे यार, ठीक है, इसमें जो है, सपोज कि ये कोई घर की ये विड्थ है, ये लेंथ है। ठीक है। इसकी ये जो दीवार है ये आउटर वॉल होती हैं। उसके अंदर जैसे टॉयलेट हुआ, बाथरूम हुआ और किचन हुआ, उसमें भी ब्रिक वर्क की जाती है, जैसे ऐसे ब्रिक वर्क की जाती हैं। तो अंदर वाली जो अंदर वाली जो दीवार होती हैं, तो उनको करते हैं, या आप 9 इंच कर सकते हो, या 4 इंच की कर सकते हो। ठीक है। लेकिन ये आउटर वॉल होती हैं, ये वाली आउटर वॉल, ये वाली, आप इनको हमेशा 9 इंच ही रखें। 9 इंच, जैसे कि सामने वाली है उसके पीछे वाली है, ये भी 9 इंच ऊंची है, और ये साइड वाली जो है ये भी 9 इंच होनी चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है ये, सीमेंट शुड बी अबव ऑन द अर्थ। यानी कि जब जब सीमेंट के बैग जो आते हैं, सीमेंट के बैग जो आते हैं, तो उनको ज़मीन पर डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। उनको लगभग 6 इंची से लगभग 6 इंची से 8 इंची की 8 इंची तक ऊपर रखना चाहिए अर्थ से। ठीक है। या पटले पटले लगा कर या कुछ भी रखकर, लेकिन ज़मीन पे मत रखना कभी भी। ठीक है। जो सीमेंट के कट बैग जो आते हैं, उनको अर्थ से ऊपर रखा जाता है। ठीक है, 6 से 8 इंची। क्योंकि उसमें अगर इसमें सीलन आ गई तो उसमें क्या होगा, लम्स पड़ जाएंगे।
तो वो सीमेंट क्या होती है, बेकार हो जाती है। अब पांचवा क्वेश्चन है, वाटर ऑब्जर्वेशन शुड बी, यानी कि एक ब्रिक्स जो होती है उसका वाटर ऑब्जर्वेशन कितना रखते हैं, नहीं कितना रखते हैं, नहीं कितना होना चाहिए। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती हैं, या कह सकते हैं जो जो ब्रिक्स आ जो साइड पे ब्रिक्स आती हैं, तो उनका जो वाटर ऑब्जर्प्शन जो होता है, जैसे कि एक सूखी ब्रिक्स लेते हैं। सूखी ब्रिक्स को क्या होता है, उसको 24 घंटे के लिए उसमें पानी में डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद 24 घंटे तक उसमें उसी में रहती है वो। उस 24 घंटे का उसको निकाला जाता है, तो उसके परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है, जैसे W2 W1/W इंटू 100, ये उसका फॉर्मूला होता है निकालने का। ब्रिक्स ब्रिक्स के परसेंट निकालने का वाला फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, और कितनी होनी चाहिए, 15% तक। 15% तक होनी चाहिए लास्ट, इससे आगे, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ लिंटल, यानी कि लिंटल की थिकनेस कितनी रखी जाती है। लिंटल यानी कि लिंटल की थिकनेस होती है, लिंटल की थिकनेस रखी जाती है, वो रखी जाती है 150 mm। मिनिमम यानी मिनिमम 150 mm रखी जाती है, और आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। ठीक है, लगभग 200 रख सकते हो आप। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन भी होगा, सातवां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बैंड डिडक्शन। बैंड डिडक्शन, जैसे आपको दिखाता हूँ बैंड डिडक्शन क्या कहते हैं। बैंड डिडक्शन, बैंड डिडक्शन, बैंड डिडक्शन, छठा क्वेश्चन है इसमें ये। छठा क्वेश्चन बैंड डिडक्शन, जैसे कि अब ये 45 डिग्री पर बैंड है कोई स्टील बार, तो उसके लिए लेते हैं 1D। और 90 डिग्री पर कोई बैंड है स्टील बार, उसके लेते हैं 2D। और 135 डिग्री पर बैंड होती है तो उसके लेते हैं 3D। और 180 पे होता है तो उसके लिए लेते हैं 4D। यानी कि डी डी इसमें होता है डाया ऑफ बार। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई ये है, ये स्टील रॉड है, ये कभी भी स्टील ये रोड होती है, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होती है, ये कर्व टाइप में लेती है, ये कर्व टाइप में मुड़ती है। तो ये क्या है, इसका एलोंगेशन होता है, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, एलोंगेशन हो जाता है। ठीक है, इसी के लिए तो ये इसको लेते हैं हम 2D। ठीक है, 90 डिग्री पर। इसी को तो बैंड डिडक्शन, यानी कि बैंड डिडक्शन किया जाता है। इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, यानी कि एलोंगेशन। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन, सॉरी, आठवां देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या है इसमें, आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ पीसीसी, यानी कि पीसीसी थिकनेस रखते हैं। पीसीसी थिकनेस रखी जाती है, वो रखी जाती है आपकी 75 mm। जो मिनिमम रखी जाती है वो मिनिमम मिनिमम 75 रखी जाती है। आप और भी बढ़ा सकते हैं इसमें। ठीक है, आप इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, ये पीसीसी थिकनेस होती है, आप इसमें और भी बढ़ा सकते हैं। आप देख लेते हैं नमा क्वेश्चन क्या है। सातवां भी हो गया, आठवां भी हो गया, और नवा क्वेश्चन क्या है। नवा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्रैंक इन बीम, यानी कि बैम क्रैंक, यानी कि आपने देखा होगा, ये कोई बीम है अपना, ये कोई क्या है अपना, ये कोई बीम है अपना, ये ऊपर तक गया है, ये है अपना कोई बीम। ठीक है, यहाँ पे कोई बीम गया अपना, तो यहाँ से ये ये यानी इसको बोलते हैं क्रैंक करना। क्रैंक जो है, क्रैंक ये कितनी वो होती है, ये होती है 142D। यानी डी, ये स्टील रॉड का डाया होगा वो, डी यानी डाया ऑफ बार, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ लेते हैं ये 0.42D। यानी कि 0.42D, यानी कि जितनी भी लेंथ आएगी वो इतनी क्रैंक करी जाएगी।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ होती है, इसको लेंथ लिए, इतनी लेंथ ली जाती है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि 0.42D, यानी कि जी वाली लेंथ कितनी लेते हैं, इतनी लेते हैं 0.42D, एंड डी डाया ऑफ बार। जो भी इतनी मान के चलिए, सपोज कि ये 90 आई है, 85 MI, तो 85 इतनी क्रैंक होगी ये वाली स्टील रॉड। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स, यानी कि जो कि स्टील की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, आपने स्टील यानी कि, सॉरी स्टील नहीं, ब्रिक, ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी, ये है अपनी ब्रिक। इसमें जो लोड आएगा, कंप्रेसिव लोड आएगा, वो कितना यानी कितना सहन कर लेती है, कितना बेयर कर लेती है, वो 7.5 न्यूटन पर mm, इतना तो होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। और कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।